हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बर्ताव। मम्मी, आज मैं शाम तक आऊँगी। प्लीज़ आप रोहन को बस स्टैंड से ले लेना। और मैंने शाम तक का खाना बना दिया। उसके कपड़े बदल, खाना खिला, सुला देना। आज कहाँ घूमने चलनी मैडम? छवि की सास चाय का घूंट भरते हुए उसे घूरते हुए बोली। मम्मी, आपको बताया था ना कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। स्कूल के बाद वही जाऊंगी। पापा अकेले हैं ना? छवि अपना सामान रखते हुए बोली। शाम तक रहोगी? 1-2 घंटे काफ़ी नहीं मिलने के लिए? वैसे भी मरीज से थोड़ी देर के लिए ही मिलने का समय दिया जाता है। मम्मी, पापा वहाँ पूरे दिन अकेले रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा। छवि सकचाते हुए बोली। बहू, और रिश्तेदार नहीं तुम्हारे? भाई भाभी को बुला लो। छवि की सास मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी, भैया के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इस बीच वह कैसे आएँ? 2 पेपर बचे हैं। जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे वह तुरंत आ जाएंगे। और रिश्तेदार अपनी जगह हैं मम्मी। मैं पापा के साथ रहूँगी तो पापा को हिम्मत बंधेगी और मम्मी की दुख तकलीफ़ कम होगी। छवि अपनी सास को समझाते हुए बोली। बहू, अपने माँ बाप की तकलीफ़ तुम्हें दिखाई देती है, मेरी नहीं। चलती फिरती दिखाई देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं। जब अपना कोख जाया ही माँ की तकलीफ़ ना समझे तो दूसरे से क्या कहें? छवि की सास अपने बेटे धीरज को घूरते हुए बोली। मम्मी, क्या सुबह सुबह राग अलापना शुरू कर दिया आपने? कौन सी बात नहीं सुनी जाती घर में आपकी? सारा काम तो ये करके जाती है। अब 1-2 दिन अगर आप रोहन को बस से लाकर खिला पिला दोगी तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? आपका ही पोता है, कोई पड़ोस का बच्चा नहीं। अब तुम खड़ी रहोगी, चलना नहीं? अपने साथ साथ मुझे भी देर करोगी। धीरज अपना बैग उठाते हुए बोला। रास्ते में बाइक पर जाते हुए छवि ने धीरज से कहा। आप क्यों अपना मूड ख़राब करते हैं? मम्मी जी की तो आदत है। मैं अपनी माँ को तुमसे बेहतर जानता हूँ। तुम्हें ही शुरू में आदर्श बहू बनने की लगी थी। जो एक आधा काम वह करती थी वह भी तुमने छुड़वा दिया। लो अब भुगतो। तुम दोनों के बीच में पिसता मैं हूँ। अच्छा भला ऑफिस की तरफ से घर मिल रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सबके साथ रहना था। धीरज नाराज होते हुए बोला। इतनी देर में छवि का स्कूल आ गया और वह अंदर चली गई। बात तो सही कह रहा था धीरज। धीरज 3 भाई थे। तीनों भाइयों में वह सबसे पढ़ा लिखा और समझदार। 3 मंजिला मकान में तीनों भाई ऊपर नीचे रहते हैं। 2 बहनें भी थीं जो अपने घर बाहर की। दोनों ही भाई कहीं टिककर काम ना करते। कुछ दिन कमाते और जो पैसा मिलता उसी से कुछ दिन बैठकर खाते हैं। हाँ, बचत करने की आदत नहीं और ऐश पूरे। 1-2 बार धीरज ने उन दोनों की अच्छी जगह नौकरी लगवाने की कोशिश भी की, लेकिन काम चोरी की आदत के कारण काम ना कर पाते हैं। वह कुछ कहता तो उसकी माँ हंसकर कह देती, अरे कर लेंगे। समय के साथ तीनों भाई अलग हो गए, लेकिन धीरज की आर्थिक स्थिति देखकर धीरज की माँ उनके साथ ही रहीं। धीरज की माँ को शुरू से ही काम करने की आदत कम रही थी। पहले उनकी बहनें और फिर भाभियाँ, अब छवि थी। नौकरी पेशा छवि ने साफ सफाई के लिए काम वाली रख ली थी। वैसे तो छवि अपनी सास से कुछ काम ना करवाती, लेकिन जब कभी वह बीमार हो जाती और उसकी सास को खाना बनाना पड़ता, उसमें भी वह सारा घर सर पर उठा लेती। खाना बनाती, लेकिन उससे ज़्यादा 4 बातें सुनाती, जिससे कि वह खाना खाना दोनों पति पत्नी के लिए दूभर हो जाता। रोहन की परवरिश में भी उनका कोई योगदान नहीं रहा। दोनों पति पत्नी को दुख तो बहुत होता, लेकिन कहते भी क्या। इसलिए रोहन के 6 महीने के होने के बाद छवि और धीरज ने उसे उसकी नानी के यहाँ छोड़ दिया। 2 साल तक रोहन वहीं रहा। जब वह स्कूल जाने लायक हो गया तब उन्होंने उसे प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया। दोनों ही पति पत्नी को इस बात का हमेशा दुख रहा कि वह अपने बच्चे का बचपन नहीं देख पाए। घर का माहौल देख कई बार धीरज ने छवि को कहा भी कि वह ऑफिस की तरफ से जो घर मिल रहा है वहाँ चलते हैं,
लेकिन छवि हमेशा उसे समझाते हुए कहती, अच्छा नहीं लगता, माँ अकेली रह जाएंगी। अकेली कहाँ, उनके 2 बेटे और हैं ना। और वैसे भी उन्हें हमारी कब परवाह रही। उन्हें तो अपने दोनों बेटा बहू और उनके बच्चे ही ज़्यादा प्यारे हैं। छवि, तुमसे ज़्यादा मैं अपनी माँ को जानता हूँ। एक तो छवि का खुद मन नहीं था अपनी सास को अकेले छोड़कर जाने का। ऊपर से छवि की मम्मी हमेशा उसे यही सीख देती, बेटा अपनी सास के साथ रहना, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना। घर वापस आते आते छवि को लगभग 7-8 बज गए। वह थक कर चूर हो चुकी थी। घर में पाँव रखते ही उसका माथा घूम गया। सारा घर बिखरा पड़ा था और सास सोफे पर बैठ आराम से टीवी देख रही थी। अपनी माँ को देख रोहन उसे लिपटते हुए बोला, मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो, दूध भी नहीं पिया मैंने। अपने बेटे का उतरा चेहरा देखकर छवि को बहुत दुख हुआ। वह भी कुछ और कहती, इससे पहले ही उसकी सास भी ताना मारते हुए बोली, बहू अपनी माँ को संजीवनी दे आई हो तो जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लग रही है। सुबह भी जल्दी में तुमने उल्टा सीधा बनाकर रख गई, खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया। बिस्कुट नमकीन दिए थे, वह देखो सारे घर में बिखरे बैठा है। बाइक खड़ी कर धीरज अंदर आया तो अपनी माँ के शब्द उसके कानों में पड़े। उसे बहुत गुस्सा आया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले छवि अपने बेटे को गोद में लेते हुए बोली, मम्मी जब दोनों बड़ी दीदी अपने मायके जाती हैं या कभी बाजार से आते हुए उन्हें देर हो जाती है, तब आपसे उनके बच्चों की भूख नहीं देखी जाती और यहाँ से रोटी ले जाकर उन्हें खिला देती हो, नहीं तो बाहर से मंगाकर उनकी फरमाइश पूरी करती हो। और हाँ, जेठ जी के लिए तो आप गरम गरम फुलके बनाकर खिलाती हो। मुझे याद नहीं अपनी बीमारी के अलावा कभी आपसे मैंने एक कप चाय बनवाई हो। अगर कभी मैं मायके गई तब भी इन्होंने बाहर से लाकर खाया। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन आज मेरा बेटा दोपहर से भूखा है। क्या आज ऊपर की दोनों किचन में खाना ख़त्म हो गया था या आपके पास पैसे? इन सब को छोड़ो, मैं तो खुद खाना बनाकर गई थी और मैंने वह खाया भी और दूसरों को खिलाया भी। किसी ने उसमें कोई कमी नहीं निकाली। आप झूठ बोल रही हैं। क्या मुझे पता नहीं कि वह खाना आपने अपने दूसरे पोते पोतियों को खिला दिया? मेरा बच्चा पूरी दोपहर भूखा रहा। वह मेरा बच्चा है तो आपका भी तो कुछ लगता है। मम्मी, मेरी जिस माँ के लिए आप जहर उगल रहे हो, उसके कारण ही मैं आज तक आपकी सभी जातियाँ जानते बूझते भी सहती आई हूँ, वरना आपका बेटा तो हम सबके साथ कब का दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका होता। बहुत सहा मैंने, लेकिन अब और नहीं। मेरे दुख तकलीफ़ तो कभी आपको समझ ही नहीं आई, लेकिन अपने पोते के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप हमेशा कहती थी ना मम्मी कि दोनों बेटा बहू आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार है, तो आप खुशी से अब किसी के साथ भी रहिए। हमेशा आपकी शिकायत रहती है कि ठंडी रोटी खाना पड़ती हैं, तो अब आपको आगे से गर्म रोटी मिलेंगी, क्योंकि अब हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। चले जाना धौंस किसे दिखा रहे हो? सरकारी मकान एक समय के बाद खाली करना पड़ता है, इतना मुझे भी पता है। और जो तुम्हारे खर्चे हैं उससे तुम अपना मकान लेने से रहे, और ले भी लिया तो सारी ज़िंदगी लोन ही चुकाते रहना। और हाँ, एक बार जो तुमने यहाँ से बाहर कदम रखा तो इस घर से तुम्हारा हिस्सा ख़त्म। मम्मी, आप निश्चिंत रहिए, मुझे इस घर से हिस्सा या आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। कभी ऐसी नौबत आई भी तो यहाँ तो कम से कम नहीं आऊँगा, कहकर धीरज घर समेटने लगा और छवि जल्दी से किचन में जा खाने की तैयारियां करने लगी। कुछ समय बाद ही धीरज और छवि वहाँ से चले गए। बड़े बेटा बहू धीरज व छवि की तरह उनकी सेवा न करते, ना ही समय से खाना पीना मिलता। हाँ, उनकी पेंशन समय समय पर किसी न किसी बहाने ज़रूर हथियाते रहते। छवि की सास सब कुछ जानती समझती थी, लेकिन करती भी क्या? उसने खुद ही तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। एक बेटा बहू को तो वह खो चुकी थी,
दूसरों से बैर बांधकर बुढ़ापे में अकेले अपने दम पर रहना उनके बस की ना था। यह भी उन्हें पता था। इसलिए जो रूखा सूखा मिल रहा था उसी को खाकर संतोष करने में उन्होंने अपनी भलाई समझी।